नमस्ते दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, जो नशेबाज होता है, चाहे वो नशा कर रहा है या उसने नशा छोड़ छोड़ दिया है, ठीक है? तो उसको यानी कि एडिक्ट को गुप्त ज़िंदगी जीने की आदत होती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो एडिक्ट किस चीज़ का है, ठीक है? किसी भी चीज़ का एडिक्ट हो। हम बात कर लेते हैं नशे के एडिक्ट को, है ना? एडिक्ट, अगर मैं कहता हूँ कि मैं एडिक्ट हूँ, तो आपको मालूम है कि मैं नशा करता था, अब मैंने नशा छोड़ दिया है, तो मैं वो एडिक्ट हूँ, ड्रग रिकवरिंग एडिक्ट हूँ। लेकिन अगर कोई भी अनजान व्यक्ति ये कहे कि मैं एडिक्ट हूँ, तो उससे ये पूछना पड़ेगा कि भाई किस चीज़ का एडिक्ट हो आप, है ना? या किस चीज़ के रिकवरिंग एडिक्ट हो? क्योंकि वो उसने एडिक्ट कहा, ठीक है? हम नशे के एडिक्ट हैं, मान लो। तो अगर हमसे कोई पूछता है, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई हम एडिक्ट हैं, वो समझ जाता है। लेकिन जो सामने अगर समझने वाला नहीं है, तो हम उसको एडिक्ट कहेंगे, तो वो एडिक्ट काय का मानेगा? किस चीज़ को लेकर वो ज़रूरी नहीं है, वो सट्टे का भी एडिक्ट ले सकता है, सेक्स का भी एडिक्ट ले सकता है, तो उसको बताना पड़ेगा। उसको बता आई एम अ ड्रग रिकवरिंग एडिक्ट, यानी है ना, मैं एक सुधरता हुआ नशेबाज हूँ। तो जो जिस चीज़ का एडिक्ट है उसको ये अपने समुदाय में तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो किसी और जगह जैसे पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, कानूनी मसलों में उसको बताना है कि भाई मैं एडिक्ट हूँ, तो उसको खुद से ये भी बताना पड़ेगा कि किस चीज़ का एडिक्ट हूँ। क्योंकि एडिक्ट एक चीज़ का ही नहीं होता और एडिक्शन भी एक चीज़ का नहीं होता, ठीक है? तो मैं मतलब नशे का एडिक्ट हूँ, रिकवरिंग एडिक्ट हूँ, सुधरता हुआ एडिक्ट हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ नशेड़ियों की। तो नशेड़ियों को गुप्त ज़िंदगी जीने की आदत होती है ना? गुप्त ज़िंदगी जीने की आदत होती है। तो नशेबाज जो होता है, जब नशा कर रहा होता है, तो वो गुप्त ज़िंदगी जीता है। कैसे जीता है? कि वो अपने परिवार वालों की नज़रों में सालों तक नहीं पता चलने देता है, वो सालों तक भी, कि वो नशा कर रहा है। अगर कोई उसके माँ-बाप को आकर बताता भी है, शिकायत करने आता है कि आपका लड़का ऐसे कर रहा था, वैसे कर रहा था, ये वो, है ना? तो घरवाले उस चीज़ का यकीन नहीं करते। वो इतना भोला बन जाता है, इतना भोला बन जाता है, क्योंकि वो घरवालों के सामने अच्छी-अच्छी बातें कर रहा है, ईमानदारी वाली बातें कर रहा है, ठीक है? पढ़ाई-लिखाई कर रहा है। तो घरवालों पे उसने ये छाप बना रखी होती है जानबूझ कर के, कि अगर कोई बाहर से आकर कहता है कि मैंने वो चीज़ चुराई है, कि आपके लड़के ने वो चीज़ चुराई है, तो मेरे घरवाले यकीन नहीं करेंगे। क्योंकि वो नशेड़ी बच्चा घर पर ऐसी-ऐसी बातें करता है, ईमानदारी वाली, है ना? चोरी नहीं करनी चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, चोर बहुत बुरे होते हैं, है ना? और घर की छोटी-मोटी चीज़ों में ईमानदारी दिखाना, पैसे वापस कर देना। तो घरवाले ये सोचते हैं भाई हमारा लड़का तो बहुत ईमानदार है, हमारा लड़का चोरी कर ही नहीं सकता, हमारा लड़का चोरी कर ही नहीं सकता, ठीक है? तो जो ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जो शिकायत करने पर भी अपने ही बच्चे का पक्ष लेते हैं कि हमारा लड़का ऐसे नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बता दूँ, नशेड़ी हुआ या बच्चा हुआ, ये डुअल पर्सनैलिटी होते हैं, उसने ऐसा किया है, ऐसा वो कर सकता है ना? आप यकीन नहीं कर रहे वो बात हो रही है ना? आप बाद में यकीन करोगे, जब ये चीज़ उभर के सामने आ जाएगी, ठीक है? एडिक्ट को गुप्त ज़िंदगी जीने की आदत होती है, ठीक है? तो वो अक्षम दिखाता है, हर काम में अपने आप को अक्षम दिखाता है, कि जैसे कि बिजली का बिल भरने जाया करते थे पहले, तो बिजली का बिल भरने के लिए घर में बड़े सदस्य को भेजा जाता था, फादर जाते थे, ब्रदर जाता था बिजली का बिल भरने, ठीक है? और अगर एडिक्ट से कहा जाता था कि ले ये बिजली का बिल भरिया, जा कर के फलाँ जगह भरा जाएगा, ये ले पैसे वहाँ लग जाइए। तो वो ऐसे दिखाता था जैसे उसको वो जगह पता नहीं है, वो कहाँ भटकेगा और क्या करेगा, कौन-सी लाइन में लगेगा, किसको पैसे दियाएगा। तो घरवालों को वैसे दिखाता था लल्लू टाइप कि ये तो लल्लू है, कहीं पैसे-वैसे फेंक ना दे। है ना? कभी किसी दूसरे विभाग में पैसा ना जमा कर आए साला, तो भाई इसको रहने दो। ठीक है, शादी-वादी के कारण-वारण बाँचना कि भाई इसको रहने दो, इससे तो उनका घर ही नहीं पता, ये तो उसे जानता ही नहीं है, ये वो। ठीक है? और भी कोई मसले-मसाइल, जैसे कि बड़ी बहन की शादी हुई है और उसको मायके से लेने जाना है, तो उसको मायके से लेने जाने के लिए भी कोई दूसरा ही भाई जाता है या कोई और जाता है, उसको नशेड़ी को नहीं बोलते। नशेड़ी को नहीं बोलते कि भाई तू ले आ, क्योंकि उसने नशेड़ी ने ये दिखा रखा होता है कि मैं अक्षम हूँ, है ना? डिसेबल्ड हूँ इस मामले में, मैं नहीं जा सकता, है ना? जबकि वो जा सकता है, वहाँ तक वो जेबें काटने गया है।
वहाँ तक वो बसों को चेंज करते हुए, यानी डंडों को चेंज करते हुए और जेबें काटता हुआ पता नहीं कहाँ-कहाँ दूर-दूर तक निकल गया है। उसे पूरी दुनिया के रूट मालूम है, जहाँ भी वो रहता है। दिल्ली में रहता है तो पूरी दिल्ली के रूट मालूम है, ठीक है? कौन-सी बस कहाँ जाती है ना? और कहाँ-कहाँ जाती है, कहाँ ख़त्म होती है, कहाँ से चलती है, ठीक है? फलाँ जगह कहाँ है, ढमका जगह कहाँ है, उसको सब मालूम होता है। लेकिन वो घर पे ऐसे रहता है कि जैसे उसको ज़्यादा मालूमात नहीं है, ठीक है? नंबर 1, अगर कोई शिकायत करे, नशा कर रहा था, चोरी कर रहा था, तो घरवाले यकीन नहीं करेंगे। नंबर 2, कि उसे बहन को लेने भेज दिया जाएगा, उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा, उसे कार्ड बाँटने भेज दिया जाएगा, उसे बिजली का बिल भरने, उसको टेलीफ़ोन का बिल भरने भेज दिया जाएगा। तो वहाँ जाएगा तो अपने उसके नशे में बाधा पड़ेगी, नशे में बाधा पड़ेगी, उसे नशा करना लेकिन जाना है, उसे इंतज़ाम करना लेकिन जाना है, ठीक है? उसका मन नहीं है, वो टूट रहा है, उसको जाना है, तो वो अक्षम दिखाता था कि मैं इन चीज़ों में अक्षम हूँ, ठीक है? और पढ़ाई-लिखाई के मामले में, है ना? वो मतलब मेरे को ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई आती नहीं है, हैंडराइटिंग साफ़ नहीं है, ये पढ़ना नहीं आता, वो बोलना नहीं आता और ये समझना नहीं आता और गणित नहीं आती, ठीक है? ठीक से लिखना नहीं आता, तो ऐसे दिखाएगा। और कुछ वो जानबूझ के हरकत भी ऐसी करता है लोगों के सामने, है ना? जैसे कि ऐसी बातें करेगा जिससे कि वो लल्लू साबित हो, बेवकूफ़ साबित हो। तो सामने वाले उसको लल्लू, बेवकूफ़, अबे ये तो ऐसे ही है, ऐसे समझ लेते हैं। लेकिन असल में वो एडिक्ट उनको घुमा देगा, है ना? उनसे भी दुगनी रफ़्तार में, दुगनी तेज़ है वो, ठीक है? तो मैं भी कभी-कभी दिखा देता हूँ लोगों को, है ना? मैं मतलब जैसे कि कम बोलूँगा, कम बोलता हूँ, ज़्यादा बातों पे ध्यान नहीं देता हूँ, कौन क्या बात कर रहा है, ठीक है? और मुझे मतलब ज़्यादा आज की जनरेशन का कुछ मालूम नहीं है, ठीक है? जैसे कि फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, इनका रीसेट पासवर्ड वगैरह करना, इनके अकाउंट बनाना, डिलीट करना, डिसेबल करना और डीएक्टिवेट करना, और फ़ोन की ये सेटिंग बिगड़ गई तो कैसे ठीक होगी, वो सेटिंग बिगड़ गई तो कैसे ठीक, मतलब सामने वाला की मतलब पेटीएम, फ़ोनपे, जीपे, अमेज़न पे, ये जितनी भी चीज़ें हैं आजकल की टेक्नीशियन की, तो सामने वाला मुझे ये चीज़ें नहीं कहेगा कि यार ऐसा हो रहा है, कि मेरी फ़ेसबुक जो है, मतलब मैं स्टोरी डालता हूँ फ़ेसबुक पर, तो वो कोई देखता ही नहीं है, ना उस पे लाइक आ रहा, ना व्यू आ रहा, ना कमेंट आ रहा। तो वो एक तरफ, मैं पहले की बात बता रहा हूँ, एक तरफ मैं बैठा हूँगा तो वो मेरे पास नहीं आएगा, अबे ये इसको क्या पता, है ना? तो मैंने अपना व्यवहार, रवैया ऐसे बना रखा है कि मुझे क्या पता है ना? मुझे क्या पता है, लेकिन मुझे सब पता है, ये उन्हें नहीं पता, ठीक है? तो जानबूझकर कि लोग मुझे ज़िम्मेदारी ना दें, लोग मुझे काम ना सौंपें, है ना? और लोग मतलब टोटल मार के हिंड्रेंस इन ट्रीटमेंट, जो मेरे इलाज में बाधा ना बने, मैं आज़ाद रहूँ, ठीक है? तो घर पे कोई शिकायत करने आता है कि आपके लड़के ने ऐसे कर दिया, तो घर वाले पक्ष ले रहे हैं, नहीं हमारा लड़का ऐसा नहीं है ना? वो मुखौटा पहन के रखता है नशेड़ी, है ना? 2 चेहरे होते हैं उसके, घर पे कुछ, बाहर कुछ, ठीक है? जैसे साँप होता है ना, साँप, ठीक है? वो कैसे चलता है? ऐसे, लहरा के, ठीक है? लेकिन जब वो बिल में घुसता है अपने, तो सीधा घुसता है। तो नशेड़ी बाहर टेढ़ा चलता है, दुनिया को घुमा देगा, ठीक है? किसी को एड्रेस पता करना होगा, एड्रेस बता देगा, लेकिन घर में सीधा घुसेगा, ईमानदार, शरीफ, भोला बच्चा बन के। इसके पीछे राज ये है कि उसके इलाज में बाधा, परिवार ना बने, ज़िम्मेदारी ना बने, है ना? तो घर में शादी के कार्ड बाँटने जाना है, तो नशेड़ी को वो कार्ड बाँटने की ज़िम्मेदारी नहीं दी जाती थी। शादी की तैयारी करनी है, घर में शादी हो रही है, मान लो भाई की शादी है किसी की, तो सब फादर, दूसरा ब्रदर, मदर, रिश्तेदार वगैरह ये सब कर लेंगे, लेकिन नशेड़ी जो है उस घर में, उसको कोई ज़िम्मेदारी नहीं दी जाएगी कि भाई तू भी ऐसा कर, तू ये कर ले, तू वो कर ले, तू यहाँ चला जा, तू वहाँ चला जा, नहीं। उसे पता है ये साला लल्लू है, चूतिया है, अक्षम है ना? तो परिवार तो ये सोचता है, माँ-बाप, कि नशेबाजी में ये तो बिल्कुल बावला हो गया था, तो वो आज भी बावला ही समझते हैं आज भी चूतिया ही समझते हैं, आज भी लल्लू ही समझते हैं, आज भी इसे कुछ नहीं पता समझते हैं। लेकिन अब वो समझ बदल गई है ना उसकी, अब उसने नशा करना बंद कर दिया है, तो उसका दिमाग का विकास हुआ है। वो आज के ज़माने के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है, आज की जनरेशन के साथ, तो उसकी ग्रोथ हो गई है, ठीक है ना? कोई लड़का है जो 25 साल पहले जानता था, ठीक है, जब नशा नहीं करते थे या शुरू कर रहा था नशा करना, मान लो 20 साल मान लो, जो 20 साल पहले जानता था, तो 20 साल पहले जो हमारी ग्रोथ थी मानसिक, जो मानसिक ग्रोथ थी 20 साल पहले,
तो वो लड़का अगर अब 20 साल बाद मिलता है तो वो आज भी वैसे ही समझता है हमें, है ना? कि जैसे पहले हमें ये चीज़ नहीं पता थी, तो आज भी इसे ये चीज़ पता नहीं। पहले लल्लू थे, तो आज भी ये लल्लू है ना? और तो इसे क्या पता होगा, वो ये सोचता है। अगर उसे फ़ोन की कोई सेटिंग ठीक करानी है, कुछ आईडी पासवर्ड वगैरह करवाना है, तो वो कहता है कि ये तो खुद मेरे जैसा है साला, इससे क्या कहूँ, ठीक है? तो वो ऐसे ही बोल रहा है कि यार ये चीज़ बार-बार आ जाती है फ़ोन में। हाँ, दिखा, तू करेगा? हाँ, मैं करूँगा। अरे रहने दे, तुझे क्या पता? तू कैसे करेगा? ठीक है? अब उसका फ़ोन लिया, करके दे दिया ये लो। हैं? तूने कैसे करा? तुझे कैसे पता? ये क्या लिखा है? हैं? तुझे पढ़ना भी आता है? वो पढ़कर समझना भी आता है? अबे भाई 20 साल पहले मैं जो था, अब 20 साल बाद भी वैसे ही रहूँगा। अबे मुझे पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है साले, सब कुछ आता है। सिर्फ तुझे नहीं पता। तू आज भी मुझे 20 साल पहले वाला समझ रहा है, ठीक है? तो गाँव में आज भी या रिश्तेदारों में आज भी लोग वही समझते हैं इसको, नशेड़ी को, जो वो पहले था। पहले दिमाग से कम, और कहीं का कहीं चले जाना, कोई चीज़ फेंक देना, रख देना, भूल जाना। तो ये तो ऐसा ही है ना? तुझे कुछ नहीं पता, तुझसे नहीं होगा, तो क्या उसे और बहाना मिल जाता है कि हाँ ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे नहीं होगा, तो लिहाजा मुझे ना कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, ना मुझे पूछा जाएगा, ना कहा जाएगा। तो क्या है, मैं बिल्कुल माइंड फ्री रहूँगा। कहीं भी जाऊँ, कहीं भी आऊँ, नशा करने जाऊँ, नशा करके आऊँ, ना मुझे कार्ड बाँटने भेजा जाएगा नशेड़ी को, ना कुछ करने भेजा जाएगा, ना बिल भरने भेजा जाएगा, है ना? ना पैसे दे के भेजे जाएँगे, ना कुछ सामान मँगाया जाएगा कि भाई ये तो कहीं का कहीं निकल जाएगा, इसे क्या पता। तो ये चीज़ होती है। तो नशेड़ी को गुप्त ज़िंदगी जीने की आदत होती है, इसलिए कि उसको उसके इलाज में जो ये बाधा बनती हैं चीज़ें, तो अब उसके इलाज में बाधा नहीं बनती हैं चीज़ें, ठीक है? तो वो आज़ाद रहता है, माइंड फ्री रहता है, ठीक है? अगर जैसे घर में किसी की तबीयत ख़राब हुई, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, ठीक है? तो कोई दूसरा लेकर के जाएगा घर का, छोटा भाई, बड़ा भाई, लेकिन जो नशेड़ी है, वो सो रहा होगा, उसको उठाया भी नहीं जाएगा, है ना? कि यार वो कैसे लेके जाएगा? वो साला अभी तो सो रहा है, अभी उठेगा, है ना? फिर नहाएगा, मुँह हाथ धोएगा, टॉयलेट बाथरूम करेगा, उसके बाद साले में पता नहीं कहाँ का कहाँ लेके पहुँच जाएगा, सँभाल पाएगा भी नहीं पाएगा। तो उसको सोने दिया जाता है कि छोड़, उसके बस की नहीं है, उससे नहीं होगा। क्यों? वैसा उस नशेड़ी ने दिखाया है घर वालों को कि मैं ऐसा हूँ भाई, मुझे कुछ नहीं पता। मैं हॉस्पिटल लेके नहीं जा सकता, मेरे को रास्तों का नहीं पता, मुझे बसों का नहीं पता, मुझे एड्रेस नहीं पता, है ना? मैं बिल कहाँ जमा होता है ये नहीं पता, कैसे जमा होता है, कहाँ साइन होते हैं, कौन से काउंटर पे जाना होता है, मुझे ये नहीं पता। फलाँ जगह कहाँ है, मुझे ये नहीं पता, है ना? बिरादरी में कैसे मिलते-जुलते हैं, ये नहीं पता। शादी की तैयारियाँ कैसे करते हैं, ये नहीं पता। ये कैसे करते हैं, वो नहीं पता। वो कैसे करते हैं। रिश्तेदारी में जाते हैं तो कैसे बात करते हैं, कैसे रहते हैं, मुझे ये नहीं पता। तो क्या है, उसे छूट मिल जाती है। वो फ्री फ्री रहता है, फ्री। तो घर की जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वो दूसरे ही लोग करते रहते हैं। ये अपने आराम से रात को सोएगा, दोपहर को उठेगा, फिर अपने नहाएगा, धोएगा, नशा पत्ता करने जाएगा, है ना? और अगर रिकवरी में है तो मीटिंग जाएगा और मेमोरों में जाएगा और घूमने-फिरने जाएगा। तो नशेड़ी को गुप्त ज़िंदगी जीने की आदत होती है। धन्यवाद।